महिला अभी अभी जागी ही थी कि उसने खुद को अपने बॉयफ्रेंड की दादी के घर पर पाया। असल में उसकी दादी को डर था कि वह परिवार की बदनामी करेगी, इसलिए उन्होंने मांग की कि महिला अमीर परिवार के तौर तरीके सीखे। महिला ने ऊपर से हाँ कर दी, लेकिन फिर आंखें खुली रखते हुए ही सो गई। उसकी खर्राटों की आवाज सुनकर दादी ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे वह घबरा कर उठ गई। लेकिन उसे लगा कि लेक्चर खत्म हो चुका है, इसलिए वह चप्पल पहनकर घर जाने लगी। दादी और सौतेली माँ तुरंत उसके पीछे आ गयी। उन्होंने कहा कि महिला को उनका कोई सम्मान नहीं है और उससे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा। महिला ने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि उन्हें उसे घुटने टेकने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी दादी गुस्से से लगभग बेहोश होने लगी और सौतेली माँ ने नौकरों को आदेश दिया कि महिला को परिवार की सजा दी जाए। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड की बहन तुरंत उसके लिए दया की भीख मांगते हुए घुटनों पर बैठ गई। महिला किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने बहन का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने रास्ता रोक लिया। तभी एक नौकर बर्फ से भरा टब लेकर आया और सौतेली माँ ने महिला को बर्फ पर घुटने टेकने का आदेश दिया। तभी महिला को समझ आया कि उसके बॉयफ्रेंड के घुटने में पुरानी चोट क्यों थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एक बार उसने चोरी छिपे अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि दी थी और उसी वजह से दादी ने उसे बर्फ पर घुटने टेकने की सजा दी थी। सौतेली माँ के मुंह से यह वजह सुनते ही महिला गुस्से में चिल्लाई कि उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन अगले ही पल कई नौकरों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती घुटने टेकाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच गया। उसने तुरंत सारे नौकरों को दूर हटाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले जाने लगा। लेकिन दादी ने उसकी माँ की निशानी का हवाला देकर उसे धमकाया और कहा कि आज महिला को सजा जरूर मिलेगी। अपनी माँ की निशानी वापस पाने के लिए उसने महिला का हाथ छोड़ दिया और कहा कि क्योंकि वह अभी परिवार की सदस्य नहीं है, इसलिए सजा उसे खुद भुगतनी चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड को घुटने टेकने के लिए तैयार होते देख महिला का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने बर्फ रखी हुई लकड़ी की तख्ती को लात मार दी और फिर दादी और सौतेली माँ पर बर्फ फेंकना शुरू कर दिया। दोनों पर बर्फ की बारिश होने लगी और वे इधर उधर भागने लगी। यह सब देखकर आदमी बेहद खुश हुआ, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ था। तभी उसके पिता वहाँ लौट आए। उन्होंने तुरंत हंगामा शांत कराया और दादी को शांत करने के लिए दबा दी। महिला मौका देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे वापस खींच लिया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि अगर भविष्य में किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वह परिवार का सारा कारोबार छोड़ देगा। उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि परिवार में कोई भी कंपनी संभालने के लायक नहीं था। यह सुनकर दादी को आखिरकार झुकना पड़ा और उन्होंने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन यह सुनकर महिला पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वह और आदमी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी जैसी बात भी होगी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी आदमी ने अचानक उसे प्रपोज कर दिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। महिला को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है, इसलिए उसने घबराहट में तुरंत उसे मना कर दिया। आदमी यह सुनकर बेहद हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती थी। लेकिन महिला ने कहा कि वह उसे इतनी बड़ी सैलरी देता है और उसका बॉस है, इसलिए उसका अच्छा व्यवहार करना तो बनता है। यह सुनते ही आदमी का चेहरा उतर गया और वह बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। महिला को तुरंत एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उसने अपना सारा सामान पैक किया और उसका घर छोड़ने की तैयारी करने लगी।